सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 पर फोकस करते हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30. मिसलेनियस चैप्टर 9. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है. A man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of the 5% simple interest annually. Find the amount in 15 years since they deposited the amount, and also they calculate the total amount after the 20 years. क्लियर है कि आपको ये बताना है कि किसी भी पर्सन ने 10,000 रुपीज जो बैंक में डिपॉजिट किया है ना, और उसे 5% एनुअली, मतलब 5% या 5% दर से उसे क्या मिल रहा है, एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है. 10,000 पर 10,000 रुपए पर 5% के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है ना. अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि 15th ईयर में, मतलब 15 साल में या 15th कितना डिपॉजिट अमाउंट, कितना डिपॉजिट होगा, 15वें साल में कितना अमाउंट होगा उसका, और 20वें साल में कितना होगा, है ना. 15th का भी आपको बताना है कि 15 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके अकाउंट में विथ इंटरेस्ट और विथ प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जो मूलधन है वो और जो इंटरेस्ट उसके पास आ रहा है वो प्लस करके कितना होगा 15 साल बाद, और 20 साल में कितना होगा. मतलब क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है ना. सिंपल इंटरेस्ट हमें कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि 5% एनुअली यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है. मतलब हर साल आपको जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 भी मिलेगा, है ना. और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो ऐड होता जाता है किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू में. जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 है, अब आपको 500 इंटरेस्ट मिला तो वो 10,500 होगा. अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा 10,500 पर लगेगा, क्या मिलेगा, है ना, लगेगा उस पर. क्लियर. लेकिन यहाँ पर 500 ही लगेगा. सेकेंड ईयर भी 500 होगा, थर्ड ईयर भी 500 होगा, फोर्थ ईयर भी 500 होगा. क्लियर. सिंपल इंटरेस्ट है वो. सो देखते हैं हम इसके लिए. जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सॉल्यूशन हम, जो प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ रही है रुपीस, कितने रुपीस उसने डिपॉजिट किए, 10,000. क्लियर. ये प्रिंसिपल वैल्यू. और रेट आपके पास क्या है, रेट क्वेश्चन में है 5% एनुअली. एनुअली मतलब हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा. टाइमिंग तो नहीं पता हमें, क्योंकि 15th हमें टर्म कैलकुलेट करनी, 15th ईयर का हमें बताना है अमाउंट. दैट मीन्स क्लियर है कि इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल वैल्यू टोटल कितना अमाउंट उसका जमा होगा अकाउंट में. क्लियर. 15th का बताना, 20th ईयर में कितना होगा ये भी आपको बताना है. क्लियर. सिंपल इंटरेस्ट है. सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स फॉर्मूला में पता सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये हम जानते हैं फॉर्मूला. हम पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड भी उतना ही मिलेगा, थर्ड भी उतना ही मिलेगा, फोर्थ भी उतना ही मिलेगा, लेकिन वो किसमें प्लस होता जाएगा वो. क्लियर. तो फर्स्ट ईयर में कितना है, एक साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है वो कैलकुलेट करते हैं. क्लियर. सबसे पहले सो ऐसा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए. प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10,000. ये हमारे पास है अमाउंट. रेट 5% से मिल रहा है. टाइमिंग हम 1 ईयर का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साल में कितना मिलेगा उसे, डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया. क्लियर. सो आपके पास आंसर आ गया 500 रुपीज 500. क्लियर. सो क्लियर है कि जो फर्स्ट, जो आपके पास कितना उसने अमाउंट पे किया है, सबसे पहले जो सबमिट किया वो क्या, 10,000. क्लियर. फर्स्ट अमाउंट आपके पास हुआ 10,000. फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब एक साल बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा, फर्स्ट ईयर. इसका मीनिंग है कि आपने 10,000 तो जमा कर दिया है ना. अब एक साल बाद आपका अमाउंट कितना हुआ, 10,000 प्लस 500. इंटरेस्ट भी प्लस हो गया. क्लियर. सेकंड कितना होगा सेकंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्लियर है इंटरेस्ट तो आपको 500 ही मिलेगा. क्लियर. तो 10,500 एंड 500, इसको मैंने फिर से प्लस किया. सो आंसर आपके पास कितना हो गया, 11,000. क्लियर. सेकेंड ईयर जो अमाउंट हो गया वो 11,000 हो गया. अमाउंट मतलब मैन जो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट. ओके, इतना आपके अकाउंट में आ गया. नाउ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कितना हो जाएगा आपके पास,
11,000 प्लस 500, इसको ही प्लस कर दो आप, ये आपके पास हो गया। तो जो आपके पास सीक्वेंस आ गया है वो आपके पास क्या आ गया, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। जो सीक्वेंस आपके पास आ गया है ना, वो सीक्वेंस आपके पास आ गया 10,000, देन फिर आपके पास आ जाएगा 10,500, देन फिर हो जाएगा आपके पास 11,000 एंड डैश डैश डैश। क्लियर? सो एक आंसर आपके पास आ गया 10,000। डी जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है क्योंकि 500 प्लस हो रहा है, तो डायरेक्टली आप इसे माइनस कर दें। तो डी का आंसर आपके पास आ गया 500। क्लियर? और अब आपको किसका कैलकुलेट करना, आपको बताना है कि 15th ईयर्स में कितना अमाउंट होगा, मतलब 15वें साल में या 15 साल बाद उसके अकाउंट में कितना अमाउंट होगा। दैट मीन्स क्लियरली आपको कैलकुलेट करना T15, है ना। आप कैलकुलेट करेंगे T15, 15th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली इतना डी जो उसमें प्लस होता जा रहा है, तो 15th टर्म आपके पास क्या होगी आपको बताना है। सो क्लियरली आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर T15 के लिए फॉर्मूला सेम है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो क्लियरली 15th ईयर में कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। ए की वैल्यू आपके पास है 10,000 प्लस 15 माइनस 1, और डी के प्लस पर मैंने वैल्यू पुटअप कर दी 500। $10,000 15 माइनस 1 दैट मीन्स 14 इंटू 500, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। क्लियर? 7,000। क्लियर? सो फाइनली इसको प्लस कर दो आप। 10,000 एंड 7,000, इसको आपने प्लस किया, दैट मीन्स 17,000। क्लियर? जो हो गया आपके पास 17,000। मतलब 15th ईयर में जो अमाउंट होगा उसके अकाउंट में 15 साल में या 15वें साल में जो जमा होगा वो 17,000 होगा। सेम T20 ईयर में कितना होगा, 20 भी कैलकुलेट करना है आपको। सो T20